प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसुजूम नॉलेज पर। साथियों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है और लगभग आज लास्ट डेट थी इस साल की। तो आज लगभग 5 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने की कोशिश करते हैं। इसमें साथियों 4-5 वैकेंसी है जो अलग अलग वरीयता के हिसाब से दी गई है। सबसे पहले आइए देखते हैं कौन कौन सी है। एक तो है आरक्षी नागरिक पुलिस, इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। आरक्षी पीएसी और सशस्त्र पुलिस, जिसमें सिर्फ पुरुषों की ही भर्ती है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, ये भी सिर्फ पुरुषों की है। महिला बटालियन, ये केवल महिला के लिए है। आरक्षी घुड़सवार पुरुष, जेल वार्डर पुरुष और जेल वार्डर महिला, यानी कि महिला के लिए कै नंबर और जी तुम्हारा सबसे लास्ट 6 नंबर 6। और महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, यानी कि महिला के लिए सिर्फ 3 प्रीफ्रेंस है। बाकी पुरुषों के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए साथियों पूरे 5 प्रीफ्रेंस भरे जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। इसका वेतनमान ग्रेड पे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है नंबर आरक्षी नागरिक पुलिस, महिला और पुरुष के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। सबसे पहले है यूआर। यूआर की है इसमें 4191, ईडब्ल्यूएस 1046, ओबीसी 2826, अनुसूचित जाति 2198, अनुसूचित जनजाति 208। यानी कि आरक्षी नागरिक पुलिस की इस बार है 10,469 वैकेंसी। ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा कि और इसमें 6 नंबर है आरक्षी पीएसी, सशस्त्र पुलिस बल के पदों पर श्रेणीवार विवरण। यूआर 60-60, 15-12 ईडब्ल्यूएस, 40-83 ओबीसी, एससी 3176, एसटी 300। यानी कि इसमें है पीएससी में 15,131 पोस्ट है। ठीक है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यूआर 538 और ईडब्ल्यूएस 134, ओबीसी 362, अनुसूचित जाति 281। यानी कि ये सभी आप देख लेना है कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ऐसे ये महिला बटालियन की है सभी की सभी। आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए जेल वार्डर पुरुष और जेल वार्डर महिला। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि का विवरण। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो यानी कि आज 31/12/2025 से 30/1/2026 तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी सेम दी गई है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है 31/12/25 से 2/2/2026। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि आवेदन करने से पहले ओटीआर पद्धति यानी कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर कर रखा है यूपीएसआई के लिए या फिर होमगार्ड के लिए, उन्हें ओटीआर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट वरीयता देना अनिवार्य रहेगा। वरीयता कहते हैं प्रीफ्रेंस। पुरुषों के लिए 5 प्रेफरेंस भरे जाएंगे और महिला के लिए 3 प्रेफरेंस भरे जाएंगे। आप एक ही फॉर्म भर सकते हो, बस प्रेफरेंस भरना होगा। ऐसा नहीं है कि जेल वार्डर का अलग भर लिया जाए और नागरिक पुलिस का अलग और एसएसएफ का अलग, ऐसा नहीं होगा। आवेदन शुल्क जो हो रहेगा आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपये का रहेगा। ठीक है, 500 रुपये और 400 रुपये। राष्ट्रीयता वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता, इसमें 12वीं कक्षा आपसे मांगी गई है। 12वीं पास होना आप के लिए जरूरी होगा, यानी कि 12वीं पास के उपरांत ही इनका फॉर्म भर सकते हैं। एपियरिंग स्टूडेंट इसमें पात्र नहीं होंगे। एपियरिंग, ठीक है, पासवर्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या क्या है। ये है अधिमानी अर्हता। ये तब होती है साथियों जब
मतलब दो या दो से अधिक जो अभ्यर्थी के बराबर अंक आ जाए तो उस दशा में अधिमानी अर्थ के अभ्यर्थी को प्रस्तर वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि मान लिया मेरे भी 220 नंबर आ गए और आपके भी 220 नंबर आ गए, तो मेरे पास ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आपके पास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा दी हो, या फिर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर इसका कोई प्रमाण पत्र बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसी को ही अधिमानी अर्हता माना जाएगा। यहाँ पर एज के बारे में दिया गया है। एज आपकी काउंट की गई है 1/7/2025 से। 1/7/2025 से आपकी एज मांगी गई है। ठीक है। महिला भर्ती के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी रहने वाले हैं वो 18 वर्ष से 22 साल यानी कि 18 से 22 वर्ष की आयु के बीच हो, और जिनका जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे ही महिला अभ्यर्थी का है 18 से 25 की है। महिला अभ्यर्थी को छूट ज्यादा दी जाती है, पुरुषों की 18 से 22 और महिला की 18 से 25। परंतु अलग अलग यानी कि ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल की छूट आपको दी जाती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपके छूट के बारे में दिया गया है। कब से कब तक के जन्म का हम फॉर्म भर सकते हैं, ये आपसे दी गई है। ठीक है, इसके आप देख लीजिएगा। ओबीसी में जैसे 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच का जिसका जन्म होगा वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। चरित्र के बारे में आपको दिया गया है। वैवाहिक परिस्थिति के बारे में दी गई है। शारीरिक स्वास्थ्यता इसके बारे में दी गई है। भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया के लिए जो नियमावली रहने वाली है वो ये है। नागरिक पुलिस के लिए 2015, आरसीपीसी के लिए भी 2015, और विशेष एसएसएफ के लिए 2021 के दिन किया जाएगा। घुड़सवार के लिए 2016, ये आपको दी गया है। लिखित परीक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो साथियों 300 नंबर की रहने वाली है, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें जो है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अंक की पद्धति जो लागू थी अब तक वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, यानी कि आपको नेगेटिव मार्क नहीं दिए जाएंगे। आप चाहे 150 के 150 प्रश्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्राइटेरिया दिया गया है आपको यहाँ पर। क्राइटेरिया से मतलब होता है कि अगर कोई यूआर का कैंडिडेट है और वो परीक्षा में 30% से कम अंक लेकर आ गया तो उसको साथियों इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि वो पात्र नहीं होगा फिर आगे की प्रक्रिया के लिए, यानी कि डीपीएससी के लिए, रेस के लिए, मेडिकल, फिजिकल, मतलब जो कुछ भी होता है वो आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि यूआर को जो है मिनिमम 30% मार्क लाना जरूरी होगा। 30% कितना होता है? 300 का 30% कितना होता है? यानी कि 90 मार्क। 90 मार्क आपको मिनिमम लाना ही होगा। वो तो आपकी बाद में कट ऑफ लगेगी, कितने पर लगेगी, 220 पर, 222 पर, 225 पर। ठीक है। ऐसे ही ओबीसी के लिए 25%। 300 का 25% कितना होता है? 75 मार्क। आपको 75 मार्क लाना जरूरी होगा ओबीसी के लिए। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी इतना ही है, ओबीसी के लिए भी इतना ही है, और एससी और एसटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, एससी और एसटी के लिए 20%, यानी कि 300 का 20% कितना होता है? 60 मार्क्स। आपको मिनिमम 60 मार्क्स तो लाना ही लाना होगा, तभी आप आगे की प्रक्रिया को देख पाओगे। बाकी आपकी कट ऑफ लगती है, कितनी लगती है? 160, 70, 80, 90। कुल परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसी के तहत 150 दूनी 200, आपको 300 मार्क का पेपर आएगा। ओएमआर सीट पर पेपर देना होगा, यानी कि पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन पेपर आपको दिया जाएगा। परीक्षा की पाली के बारे में दिया गया है कि आपको 1 पाली, 2 पाली में, कितनी भी पाली में परीक्षा की जा सकती है आपकी। ये इनका प्रसामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बताया गया है। यहाँ पर कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इनकी क्या पद्धति रहती है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा। उसके बाद अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा होगी।
ठीक है। उसके बाद आपको पता ही होगा फिजिकल होता है, फिर कट ऑफ लगाई जाती है, उसके बाद मेडिकल होता है। शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सबसे पहले पुरुष अभ्यर्थी के देखते हैं। सामान्य ओबीसी अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लेकिन एक एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी होगी। सीने की बात है, 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव लाना ही लाना है। महिला अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई रहने वाली है वो यूआर ओबीसी और एससी, यूआर ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होगी, 152 सेंटीमीटर। और एसटी के लिए हाइट जो रहने वाली है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डीपीएसटी के बारे में दिया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे वो 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य होगी। ऐसे ही महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 मिनट में 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी, वो भी 14 मिनट में। एक आपको तरीका बताया जाएगा साथियों, आपको तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा अधिकतर। ठीक है, आपको इस बारे में भी मैं बता के चलूंगा। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु भी देखने की कोशिश करते हैं। ये आरक्षण दिया गया है। एसटी को 5 साल की छूट, यानी कि एससी को 5 साल की छूट, एसटी को भी 5 साल की, ओबीसी को 5 साल की। ईडब्ल्यूएस को कोई छूट का प्रदान नहीं किया गया है, ना होता है, क्योंकि इनका 10% कोटा रहता है, वो भी यूआर से ही आता है निकल कर। ये स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों को 2%, ये है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, जो पहले ही डिपार्टमेंट में होते हैं उनके लिए ही। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और किस तारीख से चाहिए। ठीक है, ओबीसी का जो प्रमाण पत्र होगा वो 2014 के अनुरूप होगा, और लेकिन कब का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, यानी कि आपकी अंतिम तिथि क्या है, 30 जनवरी। तो आप 30 जनवरी या फिर 29 जनवरी का आवेदन पत्र भी, प्रमाण पत्र भी वैलिड, यानी कि मान लिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से पहले का वैलिड नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2025 के पहले का प्रमाण पत्र वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, मूल निवास आपका कभी कभी हो, कभी कभी हो, कभी कभी 2014 के बाद कहीं, 2014 के बाद कभी चल जाएगा। आगे थोड़ा सा एग्जाम पद्धति के बारे में, एग्जाम विषय के बारे में भी, सब्जेक्ट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया आपको मैंने बताई है। ओटीआर करना जरूरी होगा आपके लिए, जिनका ओटीआर नहीं हुआ उन्हें ओटीआर करना जरूरी समझा जाएगा, और जिनका ओटीआर हो चुका है उन्हें ओटीआर की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो एक ही ओटीआर नंबर से इस आवेदन को भर सकते हैं। और डिजिलॉकर से भी आप अगर अपना अकाउंट सत्यापित करना चाहते हो तो कर सकते हो डिजिलॉकर से भी। ठीक है साथियों, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आपको वही है, वेब कैमरा, लाइव फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर के बारे में भी, कितने केबी का कितना नहीं, ये रहा सिग्नेचर। सिग्नेचर के बारे में आपको हस्ताक्षर स्कैन की अपलोड करना होगा, और 20 mm के आकार के बॉक्स के अंदर, 50 × 20 mm के आकार के बॉक्स के अंदर, 50 × 20 mm। ठीक है, और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कराना होगा। और हस्ताक्षर की जो फाइल रहने वाली है, यानी कि जो साइज रहने वाला है हस्ताक्षर का, वो 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। 30 KB से 50 KB के बीच हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आपको रनिंग लेटर में करना चाहिए, कभी भी चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, रनिंग लेटर में हस्ताक्षर होना चाहिए। उससे ऐसा होता है साथियों, फॉर्म के रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
ये प्रेफरेंस के बारे में दिया गया है। अब कि आपको प्रेफरेंस पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रकार की प्रेफरेंस दी गई है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 प्रकार की प्रेफरेंस को भरना अनिवार्य होगा। ठीक है? प्रेफरेंस के बारे में आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है, कौन सी नहीं, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस भर दीजिएगा। भुगतान आपको 500 रुपये है, वही 500 रुपये और 400 रुपये। शैक्षिक और आरक्षण के से संबंधित प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं आप, और वैसे ही स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। ये ई केवाईसी छदम प्रतिरूपण से संबंधित कुछ प्रावधान इन्होंने अपनी नियमावली में दिए हैं। ये है आपके विषय लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मानसिक और संख्यात्मक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। 150 प्रश्न आएंगे। 300 अंकों की आपकी परीक्षा रहने वाली है। ये जीएस यानी कि जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक है, और एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। और ये हिंदी के दिए गए हैं टॉपिक, संख्यात्मक मैथ के टॉपिक हैं, नीचे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के टॉपिक हैं। ये आपको बाकी नीचे प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, तो साथियों ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश की। ये भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश की। और आपको मैं तैयारी के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अधिक अपना ज्यादातर फोकस रीजनिंग और हिंदी पर ही रखना। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग हिंदी एक दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें आप मैथ को भी ऐड कर सकते हैं। मैथ के लगभग मेरे ख्याल से 18-20 सवाल आएंगे, बाकी के क्वेश्चन रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं मैथ के। ठीक है, अधिकतर फोकस आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर ही करनी है। क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस में जो कंपटीशन कहाँ रहता है, जीएस पर, ऐसे ही यूपी पुलिस में कंपटीशन कहाँ रहता है, बताओ कहाँ रहना चाहिए आपके हिसाब से? इसीलिए मैं कहता हूँ रीजनिंग और हिंदी पर आप अधिकतर फोकस रख के चलना है। मैथ को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो सकते हो। बाकी आपको मैं इसके लिए कंप्लीट जानकारी दूंगा साथियों। क्लासें भी अपलोड की जाएगी, क्लासें भी आएगी आपके लिए यूपी पुलिस से संबंधित, वो हिंदी की हो, चाहे रीजनिंग की हो, या फिर मैथ की हो, या फिर जीएस की हो। ठीक है, आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री आपको सारी सभी कंटेंट यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रो लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे इस कांस्टेबल भर्ती की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।